हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सी एस के सी एम क्लासेज। ठीक है, आपका स्वागत मैं करता हूँ सी एस के सी एम क्लासेज में। और मैं आज 25 मई 2023 डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको मैं मैप के साथ सारी वीडियो ये दिखाऊंगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको मैं डिटेल बताऊंगा और जो इंपॉर्टेंट लोकेशन होगी उसको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वीडियो की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आर ओ या यूपी पीसीएस या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो आप, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर्स आप देखते रहिए और जानकारी हासिल करते रहिए। तो चलिए, और देर न करते हुए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो ये सी एस के सी एम क्लासेज की अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो मेरा, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और मैप के साथ पढ़िए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न शुरू करने से पहले पहले क्या, चलो प्रश्न शुरू करते हैं। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो 25 मई से लेके 3 जून तक होगी। ठीक है, 25 मई से लेके 3 जून तक होगी। तो इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में होने वाला है और उत्तर प्रदेश के 4 शहर में होगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाए रहा है कि इन 4 शहर में से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर यूपी पीसीएस आयोग जो है वो पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं इस टाइप का प्रश्न एक दिखा देता हूँ। जो देखिए यहाँ पे आपको जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था 2023 का, उसमें ये पूछा गया था। वहाँ पे भी 4 शहर शामिल थे। ठीक है, तो 4 शहर में से एक शहर को हटा दिया, पूछा कि इसमें से कौन सा शहर नहीं था। तो इसका सही जवाब था कानपुर। ठीक है, कानपुर इसमें नहीं था। तो G20 की मीटिंग कहाँ कहाँ होने वाली थी उत्तर प्रदेश में? ग्रेटर नोएडा, आगरा, वाराणसी और लखनऊ यहाँ पे होने वाली थी। ठीक है, तो एक ऑप्शन हटा के ये प्रश्न पूछ लिया। तो ऐसे ही आने वाले समय में ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शहर ऐसा है जिसमें ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नहीं होगा उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो गोरखपुर में होगा, वाराणसी में भी होगा, गौतम बुद्ध नगर में भी होगा, कानपुर में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी मैं ऑप्शन कानपुर डाल दिया हूँ। तो कानपुर में ये गेम नहीं होने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध नगर की लोकेशन क्या है? ये है गौतम बुद्ध नगर की लोकेशन। इसे आप सिद्धार्थ नगर से कंफ्यूज नहीं करेंगे। सिद्धार्थ नगर यहाँ पे पड़ता है और गौतम बुद्ध नगर यहाँ पड़ता है। ठीक है, और गोरखपुर यहाँ है। ठीक है, गोरखपुर में भी ये मीटिंग होगी, वाराणसी में भी होगी। तो वाराणसी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चले। तो ये देखिए, ये मीटिंग होगी, सॉरी ये खेल होगा गोरखपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में। ठीक है, 25 मई से 3 जून तक होगा। ओके, और पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अगर पूछे तो 2020 में हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, और इस जो तीसरा ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो रहा है, ठीक है, तो इसका शुभंकर क्या है? तो शुभंकर पूछेगा तो ये है जीतू। ठीक है, ये है जीतू। जीतू क्या है? एक बारहसिंगा है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है, इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को 2024 की शुरुआत में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा? ये 2024 की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसी तरह का रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस में कि जनवरी 2023 में, जो ये 23 चल रहा है, जो 2023, तो जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में स्कॉर्पियन श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी को शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब था INS वागीर। ठीक है, INS वागीर को 2023 के शुरुआत में शामिल किया गया था और 2024 के शुरुआत में INS वागसीर को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो वागीर और वागसीर में कंफ्यूजन नहीं करेंगे आप। ठीक है, दोनों अलग अलग है। मैं आपको दिखा दूं तो इस तरह की 6 पनडुब्बियों को शामिल करने का प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट 75 के तहत। तो एक तो कलवरी पहले शामिल हो चुकी है, खंडेरी शामिल हो चुकी है, करंज भी हो गई है, वेला भी हो गई और जनवरी 2023 में वागीर भी हो चुकी है और जनवरी 2024 में लगभग वागसीर भी इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है, आगे चले। तो अगला प्रश्न है बहरीन पैरालंपिक चैंपियनशिप में। ठीक है, पैरालंपिक की बात हो रही है बहरीन में। तो चैंपियनशिप में SL3 वर्ग में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता किसके द्वारा जीती गई, ये आपको बताना है। तो अगर ये तस्वीर आप पहचानते होंगे तो ये हैं प्रमोद भगत जी। ठीक है, ये हैं प्रमोद भगत जी। तो इन्होंने ये प्रतियोगिता जीत ली है। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं ये और ये बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, और मैप में बिहार की बात करूँ तो ये देखिए अपना सुंदर भारत है और यहाँ पे आपको दिखेगा बिहार। ये देखिए यहाँ बिहार है, इसकी बॉर्डर नेपाल से लग रही है, उत्तर प्रदेश से लग रही है, इधर झारखंड से लग रही है और इधर पश्चिम बंगाल से भी बिहार की बॉर्डर लगती है। ठीक है, आगे चलें। तो इसके बारे में और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए प्रमोद भगत क्लिंचेड 2 गोल्ड मेडल्स एंड 1 ब्रॉन्ज इन बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 गोल्ड मेडल जीते और एक ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक भी ये जीते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में। ओके, तो ये बहरीन में हुआ है। तो बहरीन कहाँ है? ये अपना सुंदर भारत है। इसके हम
वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये एक अरेबियन कंट्री मिलेगी, ठीक है, बहरीन। अगर इसको मैं जूम करता हूँ तो ये देखिए बहरीन है, और ये बहरीन का मैप है, और इसके जो मनामा है बहरीन का, यहीं पे ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। मनामा, बहरीन एक आइलैंड कंट्री है, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो फारस की खाड़ी है उसी में स्थित है बहरीन। अगला प्रश्न है कि G7 संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें और सही जवाब दें, ठीक है। तो क्या 2023 में G7 का जो आयोजन था वो जापान के हिरोशिमा में किया गया है? तो ये सही है, ठीक है। जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक अभी हाल ही में हुई, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी वहाँ पे इनवाइट किया गया था, ठीक है। इस समूह की स्थापना क्या 1973 में की गई थी? तो ये भी सही है। क्या एशिया महाद्वीप से केवल जापान देश शामिल है इस समूह में? तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका 1, 2, 3 तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जापान की बात हो रही है तो जापान से एक प्रश्न पूछा जाता है कि नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण के जो जापान है उन मतलब जापान के जो द्वीप है उनको उत्तर से दक्षिण क्रम में बताइए, ठीक है। तो देखिए सबसे उत्तर में होक्काइडो है, ठीक है, फिर होन्शु है, ओके, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशू है, ठीक है। क्यूशू सबसे लास्ट में दक्षिण में पड़ेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो होन्शु है इसी पे टोक्यो है, ठीक है, और होन्शु सबसे बड़ा है जापान का द्वीप, ओके। आगे चले। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात हो रही है द्वारा संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए और उन्हें रोकने के लिए किस वैश्विक नेटवर्क को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है, मैं इसका सही जवाब दे रहा हूँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क यानी कि IPSN लॉन्च किया गया है WHO द्वारा, ठीक है। क्यों, किस लिए लॉन्च किया गया? कि जो पैथोजन होते हैं, ठीक है, पैथोजन यानी कि जो हानिकारक बैक्टीरिया वायरसेज होते हैं उनके द्वारा जो रोग होते हैं उनको उसका पता लगाने के लिए इस IPSN को लॉन्च किया गया है, ठीक है, ताकि जो कोरोना जैसे महामारी फिर से अगर आती है तो उसको पहले से ही पता उसका लगाया जा सके कि कितना इससे संक्रमण फैलेगा, कितने लोगों की मृत्यु हो सकती है, क्या इसका इलाज हो सकता है और क्या इसकी वैक्सीन हो सकती है। तो इस तरह के जो थ्रेट आने वाले समय में उनको पता लगाने के लिए WHO ने इस नेटवर्क को लॉन्च किया है, ठीक है। और WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ओके। और ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, ओके। आगे चले। तो हाल ही में यूरोप के कौन से देश ने इच्छा मृत्यु, ठीक है, इच्छा मृत्यु जिसे यूथेनेसिया कहते हैं को कानूनी मान्यता प्रदान की है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है पुर्तगाल। जो पुर्तगाल है उसने ऐसा किया है, ठीक है। तो पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री है, मैं इसको मैप में दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये अपना सुंदर भारत है। अगर मैं इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता हूँ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पे दिखेगा आपको यूरोप और यहाँ पे दिखेगा पुर्तगाल। अगर मैं पुर्तगाल को जूम करता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ है पुर्तगाल, और पुर्तगाल जो है ये स्पेन से सटा हुआ है। पुर्तगाल स्पेन से सटा हुआ है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, ओके। और ये स्पेन से सटा हुआ है, आप देख लीजिए, और ये अटलांटिक महासागर है, ओके। आगे चलें। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से, ठीक है। तो इसका सही जवाब है रतन टाटा जी को अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप, और इसके कुछ राज्य हैं जैसे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ठीक है। तो जो न्यू साउथ वेल्स है यहीं पे आपको सिडनी देखने को मिलेगा, और आपको पता है कि सिडनी में क्वाड की मीटिंग होने वाली थी, ठीक है। क्वाड की जो मीटिंग होने वाली थी 2023 की वो सिडनी में होने वाली थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई, ठीक है। कैंसिल होने के बाद जापान में G7 मीटिंग के लिए जब ये लोग इकट्ठे हुए थे तो वहीं पे क्वाड की मीटिंग हो गई थी इस बार। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो देखिए बहुत दिनों बाद, लगभग 73 साल बाद, ठीक है, थॉमस कप भारत ने जीता, ठीक है। लगभग 73 साल बाद थॉमस कप भारत ने जीता, और ये कहाँ पे ये थॉमस कप हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। और भारत ने किसको हराया था? तो इंडोनेशिया को हरा के ये थॉमस कप भारत ने जीत लिया, ठीक है। अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूँ तो देखिए मैप में ये अपना सुंदर भारत यहाँ दिखाई देगा आपको। इसके अगर हम ईस्ट साइड चलते हैं तो ये देखिए थाईलैंड है, यहाँ पे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, यहीं पे ये थॉमस कप का आयोजन हुआ था, ठीक है। और ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का ये पार्ट है पूरा,
इंडोनेशिया को भारत ने हरा के 73 साल बाद थॉमस कप जीत लिया है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें। तो हाल ही में चर्चित सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश से संबंधित है, ये आपको बताना है। सेती नदी जल विद्युत परियोजना याद रखेंगे। सेती नदी जल विद्युत परियोजना कई बार रिपीट करने का मतलब यही है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच सेती नदी जल विद्युत परियोजना है, ओके। और ये है अपना सुंदर भारत। और यहाँ पे देखिएगा नेपाल, नेपाल की बाउंड्री इधर देखिए उत्तराखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार से लगती है, इधर पश्चिम बंगाल से लगती है और इधर सिक्किम से लगती है नेपाल की बाउंड्री। और यहाँ पे अगर मैं जूम करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से आती है वेस्ट सेती नदी और इधर से करनाली रिवर, ये दोनों मर्ज होके उत्तर प्रदेश से बहते हुए निकल जाती हैं, ठीक है। तो सेती नदी जल विद्युत परियोजना अगर पूछे तो भारत और नेपाल के बीच है ये परियोजना, ठीक है। तो फिलहाल आज की करंट अफेयर में इतना ही। करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें आप, ठीक है। तो थैंक यू एंड जय हिंद।